नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं जहानाबाद जिला के इसे बीघा ग्राम में हूं और आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ही गंभीर मामला मिला है। जमीनी विवाद को लेकर तमाम लोग में झगड़ा होते रहता है। ऐसे में यहाँ हम आपको बता दें कि गरीब परिवार से आते हैं जिनका नाम रमेश सिंह है और इन्होंने इनके गार्जियन ने जमीन को इजारा पे रखा था और वो इजारा का जमीन को छुड़ा लिया गया था और उन्हीं को जोतने के लिए दे दिया गया था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद उन्होंने उस जमीन पे हक जमा लिया है और कहते हैं कि यह जमीन मेरा है। लेकिन हम आपको बता दें कि देख सकते हैं कि ये हाथों में कागज लेकर खड़े हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरा जमीन मेरे पास, उसका पूरा पुख्ती रसीद है, उसका पूरा कागजात है, फिर भी दबंग जो है जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि करमचंद बिंद इसे बीघा के ही रहने वाले करमचंद बिंद के द्वारा ये जमीन कब्जा किया गया है और छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। इन्होंने थाना पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया है, लेकिन कई महीना बीतने वाला है, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे झगड़े को सुलझाने का काम करे और ऐसे लोगों को जिनका सही रसीद है, सही जमीन है, उसको दिलाने का कृपा करे। आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है जो आज मीडिया को बुलाया है यहाँ पे? इजारा खेती रखे थे तो छोड़ा लिए हम। छोड़ा लेने के बाद में वही जोतते रहा और जोतते रहा। फिर जब हम कब्जा अपना करना चाहे तो वो नहीं छोड़ा और मार पीट के झमेल में हम लोग नहीं हैं और वो जो है से छोड़ नहीं रहा है। इसी के चलते हम थाना में भी खबर किए। उसको पहले कहे तो नहीं सुना, आज तक कुछ सुनाई नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? मारपीट हम के दरमियान में हम लोग नहीं हैं। खेत अपना मने कब्जा करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है तो ये जो है से कानून कार्रवाई भी न हो रहा है, विफल हो रहा है। आपके पास कागज है? हमारे पास तो कागज है। विपक्ष क्या बोलता है? विपक्ष के पास भी कागज है? विपक्ष के पास कागज है ही नहीं। कागज नहीं है? आपके पास कागज है ना? हमारे पास तो कागज है। थाना में गए, क्या बोले बड़ा बाबू? थाना में बड़ा बाबू बोले कि उसके पास खबर किया तो वो नहीं पहुंचा। अच्छा, नहीं पहुंचा और अभी ले नहीं पहुंचा। वो टाइम लगाते रहा। हम पता करते हैं, कागज लाते हैं, देखते हैं। कितना दिन हो गया ये मामला? 1.5 महीना हो ही गया। 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? रमेश नाम है। रमेश। घर कहाँ है? घर इसे बीघा। कौन जिला पड़ता है? जिला तो जहानाबाद है। यही मामला है खेती का। इसका कोई एक्शन न ले रहा है अभी, थाना भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब लोग जिनका घर में एकमात्र पुत्र है और इनकी एक फैमिली है जो छोटे से परिवार में रहता है, लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा इनके खेतों को हथिया लिया गया है। कहीं ना कहीं इनको कहना है कि मैं अपने जमीन को इजारा पर दिए हुए थे और इजारा छुड़ा लिए थे, लेकिन उसको करने के लिए दिए हुए थे। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद जब सर्वे का काम शुरू हो रहा है तो मैं अपना जमीन को सर्वे कराने के लिए अपने दखल करने जा रहे हैं तो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने थाना प्रशासन पुलिस भी किए हैं, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्या है, आइए इनके कुछ और परिवार हैं, हम उनसे जानते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या मामला है? आप लोग इतना घर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया को फोन करके आज बुलाया है, क्या समस्या आपके साथ है? समस्या सर यही है कि कागज मेरा पास था। मेरा ससुर का नाना जी का खेत है। मेरा ससुर जी ननिहाल ने है। मेरा नाना जी ने खेत इजारा रख दिए करमचंद बिंद ही। तो इजारा रख दिए तो इजारा वो छुड़ा लिए। इजारा छुड़ा लिए तो हम लोग अमीन के बुलाए तो वो लोग बताए कि इतना इतना आपका खेत है ई पट्टी। तो हम लोग कागज देखे तो बोले कि मेरा खेत है। तो हम लोग
जानकारी हुआ गांव का जे खेत मेरा कब्जा कैले है करमचंद बिंद। तब कोई आदमी सकल बिंद से बोला कि उसको बुलवाबो, हम घरे कागज दिखावेंगे। तो मेरा छोटा ससुर, मेरा ससुर, मेरा देवर दोनों गए और बोले कि अपना पुतोह के भी बोलते आना। तो सर मेरा ससुर गए तो डायरेक्ट उड़न बिंद ने बोला कि वाहन चोत भागता है ना तो मार के हम गिरा देंगे। पिस्टन के द्वारा मेरा ससुर का देरा धमका के वो भगा दिया घर से गाली गलौज करके। तो सर मेरा ससुर गया तो उनको गाली दिया। हम जाते हैं लेडीज होके तो हमको हाथ में पकड़ता, यही ना करता वो। सर हम थाना में भी दरोगा जी के कह चुके हैं, बड़ा बाबू के। तो वो बोले कि 3-4 दिन उसको देखते हैं। तो वो बोलता है कि हम 3 महीना के बाद कागज दिखावेंगे। तो बड़ा छोटा बाबू ने बोला उनको क्या फटलो से फटलो कागज है तो आप थाना में लेकर आइए। तो वो नहीं पहुंच रहा है। हम लोग जा रहे हैं 5-6 बार जा चुके हैं थाना में, बाकी अभी ये लोग कोई अथी नहीं दिया है। ये लोग बोलता है कि पुलिस के पास हम जाए कि पुलिस मेरा पास आवेगा। ये लोग ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपके पास जमीन का कागजात है? हाँ सर, मेरा पास जमीन का कागजात है, रसीद है, सब कुछ है। सब कुछ है? सब कुछ है मेरे पास। आखिर वो जमीन क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? क्या आप इजारा दिए थे? कितना दिन हो गया था इजारा के? तो सर बहुत दिन हो गया है, मगर इजारा छुड़ा लिए थे। इजारा वही खेत कब्जा कैले, वो छोड़ नहीं रहा है। खेत का खेत छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आप थाना में गए तो थाना वालों ने क्या बोले? थाना वाला ने अभी कोई स्वासन नहीं दिए हैं सर। वो बोले हैं कि 3-4 दिन देखते हैं, 1-1.5 महीना हो चुका है। हम लोग कल परसों भी गए थे तो छोटा बड़ा बाबू छुट्टी में गए थे तो बोले वो आवेंगे तो आप लोग आना। तो हम लोग आज जाने के अधिक किए, तब फिर हम बोले कि नहीं, मीडिया के हम रिसीव करते हैं, पूरा गाँव के भाई लेट दिलवाते हैं। तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट रहा है? सर हम तो गरीब परिवार से हैं साला। सर हम हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरा जितना तकलीफ आपका मदद बने, हम आप सब लोग का मदद मांग रहे हैं। सही बात है, आपके साथ आप गए थे उनके घर पे तो गोली पिस्तौल दिखाया गया था? हाँ सर, दिखाया गया था। कागज कहे कि दिखाओ, कागज का झमेला है, लड़ाई का सवाल है। तो कागज नहीं दिखाया, वो सीधे गाली दे करके और मारने के लिए टूटा और कहा कि बहानचोद साला, हमारा खेत तुम्हारा हो जाएगा। कितना बजे का ये मामला है? ये मामला है 6 बजे का, 5-6 बजे शाम का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनके साथ ये घटना घट रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है, इन्हीं के जमीन पे इनका कब्जा किए हुए हैं और जब कब्जा छुड़ाने के लिए उनके घर जाते हैं तो इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों को किस तरह से सताया जाता है और किस तरह से डराया जाता है और एक छोटी सी परिवार को इस तरह से गांव के कुछ लोगों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और इनकी जमीन को कई सालों से कब्जा किए हुए है और जब कब्जा छुड़ाने के लिए जाते हैं तो गोली बंदूक पिस्तौल दिखाकर इनको डरा धमकाकर घर से भगा दिया जाता है। तो इस तरह के मामला है। मैं पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को, जो जमीनी विवाद में लगातार झगड़ा देखने को मिल रहा है, तमाम लोग जो है ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए तो कागजात को लेकर तमाम पीड़ित परिवार वहां पहुंचे हुए रहते हैं अपने फरियाद को लेकर। और एक ऐसे ही मामला जहानाबाद जिला के इससे बीघा ग्राम के सिकरिया थाना के अंतर्गत इससे बीघा ग्राम में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही गंभीर है। तो मैं विनती करता हूं सरकार से और विनती करता हूं प्रशासन से कि ऐसे लोगों को, जो निसहाय है, जो गरीब है, जो मजदूर है और कहीं ना कहीं इनको जिस तरह से डराया धमकाया जाता है और इनके जमीन को कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का काम करिए। मैं आपसे विनती करता हूं, नीतीश सरकार, मैं आपसे यही विनती करता हूं, प्रशासन से मैं ये विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को आप सहारा बनिए और जो न्याय है, जो सही है, उसकी निष्पक्षता से जांच करते हुए जो इनकी जमीन है उनको दिलाने का काम किया जाए। तो आपको दिखलाते हैं कागज से, देख सकते हैं कि इनके पास टोटल वो जमीन का जो कितना डिसमिल जमीन था जी, आप देख सकते हैं कि इसमें 15.25 डिसमिल जमीन है जो इन्होंने इजारा रखे हुए थे और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए पुराना कागज है, बहुत पहले का ही पुराना कागज है और यहाँ पे भी लाइए कैमरा, आप देख सकते हैं कि तारीख भी इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है को इजारा का रुपया, हिंदी में लिखा हुआ है 160 रुपया असल पाया जो सही है, इजारा के रूप में दिया गया था। इनको कहना है कि इजारा हमने
इजारा छोड़ाया हुआ है, लेकिन खेत जोतने के लिए उसी को दिया हुआ था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद वो कहता है कि ये मेरा जमीन है और उस पर कब्जा किए हुए है। और जब ये सर्वे का काम शुरू हुआ और जब सर्वे कराने के लिए कागजात ढूंढने लगे तो ये कागजात मिला। जब ये कागजात को लेकर उसके पास जाते हैं तो कहता है कि भागता यहाँ से जाता है, ये मेरा जमीन है, तुम्हारा जमीन कैसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने दिख रहा है, पेपर है। और मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि पेपर के माध्यम से जो भी सच्चाई है, जो इनका जमीन है, उनका हक दिलाने का काम करे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है पहले की भाषा में लिखा हुआ है, जो कई लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इन्होंने वकील को धरकर और कर्मचारियों को धरकर इन्होंने हिंदी में टाइपिंग करवाए हैं, जो साफ साफ दिख रहा है। इनके पास पूरा टाइपिंग किया हुआ है, जो पूरा फुल हिंदी में कर दिया गया है, जो उसको पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा इसमें क्या मौजा है, क्या खाता है, कितना नंबर है, प्लॉट है, सब इसमें दिया हुआ है। और इस तरह से इनके साथ ऐसे किया जा रहा है। और एक गरीब मजदूर और किसान होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण इसको सताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो आपको तार दिख रहा है, वो तार से लेकर बीच में देख रहे हैं कि आली भी दिख रहा है। और ये पूरा के पूरा जो खराने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इधर भी धान है। और इधर जो आपको दिख रहा है 3 गो तार, वहाँ तक ये 4 कट्ठा ज़मीन है, 4.25 कट्ठा ज़मीन है, जो इस तरह से यहाँ पे इनके द्वारा कब्जा किया हुआ है। और यही ज़मीन को लेकर इनके साथ विवाद चल रहा है। कि हम अभी हैं जहानाबाद जिला के ईसे बीघा ग्राम में, जो सिकरिया ओपी थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 2 पक्षों के विवाद में यहाँ पे संघर्ष किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि अभी जो विपक्ष है, जो करमचंद बिंद के ऊपर जो आरोप लगाया गया है विपक्ष के द्वारा, उसको कहना है कि हमारा जमीन को उन्होंने कब्जा किए हुए हैं और मेरा जमीन है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, किस लिए ये विवाद यहाँ तक पहुंच गया है। अच्छा सर, बताइए कि ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। उनको आरोप है कि मेरा जमीन को इजारा पे दिए हुए थे, लेकिन कई साल हो गया और जब मैं अपना जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहा तो उन्होंने नहीं देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मेरा जमीन है और कहीं ना कहीं वो कागज भी दिखाए हैं। आपको क्या कहना है इस पे? कहना है कि वो जमीन 80 बरस पहले ले आया है, उसका रसीद है, मेरा पूर्वज दादा लिए थे, उसका भी नया खतियान भी बनने वाला है, उसका खतियान का हम अथी करा रहे हैं। पूरा रसीद है, पूरा कागज है। उनको जाके बोलिए कि कागज मेरा पास है, सभी कागज हम दिखा रहे हैं, रसीद भी कटा हुआ है, आप रसीद भी देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रसीद दिखा रहे हैं और ये 2 रसीद इनके पास दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, ये जांच के बाद पता चलेगी। सामने आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के द्वारा कागज दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं किनका कागज फर्जी है और किनका कागज सही है, ये जांच के बाद पता चलेगा। तो आइए देख सकते हैं कि और क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, कब का ये मामला है? मामला 1960 के है। 1960 का मामला है। 1960 में हमको दादाजी लिए। गलत रहेगा वो चीज हम जमीन छोड़ देंगे। अगर इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, बताइए, हम लोग काम धाम छोड़ के आए हैं, कभी थाना में कभी मीडिया के पास में ये लोग आते हैं, अगर इस तरह से हम लोग के साथ में परेशानी कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर गलत रहते हैं, उस जमीन को हम छोड़ देंगे। अगर ऐसा काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए, आप लोग बताइए, आपके लोग अब निर्णय दीजिएगा। हम लोग के साथ सब चीज सब सही है, नहीं तो दिखाएंगे, साबित करेंगे। आज नहीं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा कागजात को, अपने जो पूरा जमीन है उस सारे कागजात को निकाल दिए हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने लगे हैं कि मेरा जमीन जो है वो लिखा हुआ है और मेरा इसका पूरा कागजात भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जो भी पुलिस प्रशासन है, हम उनसे यही विनती करते हैं कि जो आपस में जमीनी विवाद का जो खूनी संघर्ष चलता है उसको पहले ही सुलझा दिया जाए। कहीं ना कहीं इस तरह का मामला लगातार देखने को मिलता है और जमीन तो वहीं रह जाता है, लेकिन लोग आपस में कटकर मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं, विनती करता हूं कि ऐसे मामलों को
निपटारा कराने का कोशिश किए और जिसके पक्ष में जो जमीन है उसको जांच पड़ताल कर देने का काम करें। कर्मचारी चाहे सीओ भी जाके वो कागज जाके वो अपना देखें कि वो सही है कि गलत है। अगर गलत रहेगा तो उस चीज को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और आप ही बताइए इसका गलत निकलेगा परिणाम तो इस पर का प्रशासन किया जाएगा, हम लोग प्रशासन के का साथ करेंगे। में हम इस लोग तरह के से तौर काम कर रहा हम है, छोड़ काम के आए हैं। हम आप छोड़ तो के देख आ ही रहे रहे हैं सर, हम लोग खेती में से आ रहे हैं, धान को बार आ बार रहे इस थे। तरह के पुराना अथी करता है। सर्वे वो देखा है, नया सर्वे देखकर ना वो हम लोग के पास करता है, पूरा अपना जाके कागज कर्मचारी बना भी के ना। चाहे सीओ भी जाके देखता कि उसका नाम से ही जमीन लिखा है कि ना, खाता प्लॉट सच्चाई है। क्या चीज है, वो सच्चाई चीज जाके अपना पहले ब्लॉक पता में कर देख लेता, लेता। उस चीज को तब हम लोग के साथ में ऐसा करता था, सही रहता। लेकिन मेरे पास भी प्रूफ है, बिना सच्चाई 80 से जाने हम 85 लोग के वर्ष पास चीज ऐसे कर रहा है। हो रहा है। इस चीज को आज आ रहे हैं, इस चीज को हत्या, ऐसा तो बहुत सी अति हो रहा है। चलिए इनके पिताजी हैं, हम इनके पिताजी से जानते हैं, कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा जानकारी इनके पिताजी का होगा क्योंकि इन्होंने जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी इनके पास है। तो हम इनसे मिलते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? सर हमको पापा जी लिए हैं बहुत पहले जमीन, वो जमीन आज न कब से है रसीद कट रहा है। ऐसा बात तो नहीं कि किसी को हम जमीन बरियरी कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। आज भी हम है कि वो जमीन को अगर उनको पास ऐसा है अथी तो अपना अथी करें, हम उनको जमीन छोड़ देते हैं। लड़ाई से हमको क्या लेना देना है सर। तो अब देख मेरे सकते हैं पास कि सब कहीं चीज ना सही कहीं है। इनको पूरा मेरे पास सब चीज है। अब मेरा पास तो सब चीज है सर, ऐसा बात तो ना है। जब वो जमीन सर ना लिखा जाता तो रसीद कटता कैसे? दखल खाली बगैर होले रसीद कटता कैसे? रसीद आपको हम सामने दिखा रहे हैं, हर चीज को मामला को आपको सामने दिखा रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं है सर।